कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस YouTube चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर लास्ट 24 घंटों के अंदर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर $3500 के आसपास हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इस मार्केट को गिरने में कुछ रीजंस भी हैं कि मार्केट क्यों गिरा, उसके रीजंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट कभी भी गिरती या बढ़ती है सामने रीजन रेडी होते हैं, तो भी हम देखेंगे। और बिटकॉइन का अगला मोड के बारे में भी बात करेंगे, जो कि पहले हम कल की वीडियो की बात करेंगे। तो बात ये हुई थी, कल की वीडियो शाम को जब बनाई थी 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर, ये पहली कैंडल रेड बनी थी। बाद में हमने बात की थी कि भाई दूसरी एंड तीसरी कैंडल ये ग्रीन यहाँ पे ऊपर क्लोज करती है तो मार्केट ऊपर जाने के चांस है, बट मार्केट में ऐसा नहीं हुआ। ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। यहाँ पर बेयर ने क्या किया, मार्केट में सेल ऑफ किया, ऊपर एक भी कैंडल कंफर्म नहीं हुई, तो वहाँ पे थोड़ा वेट करने को बोला गया था। और जिन लोगों ने वेट किया होगा उससे देखने को मिला होगा कि कैंडल रेड में गया है, ना तो ये वीक से ऊपर जो कि $67,000 से ऊपर, बाद में एक भी कैंडल क्लोजिंग मार्केट में नहीं कर पाया है। फिलहाल मार्केट चल रहा है $64,000। अब नेक्स्ट टारगेट देखने से पहले हम न्यूज़ को कवर करेंगे और फिर लास्ट में आगे बिटकॉइन में क्या हो सकता है वो भी बातें करेंगे। दोस्तों, जिस टाइम पे ETF अप्रूव भी नहीं हुआ था उन टाइम के अंदर एक वीडियो हमने बनाया था ऑलमोस्ट 3 दिन पहले कि भाई ETF आने के बाद क्या हो सकता है। तो वहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि सागर भाई मुझे ऐसा लगता है कि इथेरियम में डंप आएगा 23 तारीख के बाद। तो अभी हम देख रहे हैं 23 तारीख के आसपास इथेरियम $3500 था, अभी $3000 के आसपास आ गया। मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स का ऐसा मानना है कि ये बड़े बड़े लोग, इंस्टीट्यूशंस है, वो डीप में बाइंग करने के लिए ऐसा करवाते हैं, जो कि हमारा भाई का बात सही निकला। ऐसे ही बिटकॉइन ETF जब अप्रूव हुए थे उन टाइम के अंदर भी अप्रूव होने के बाद एक डंप देखने को मिला था, और फिर जब रिकवरी आई थी कुछ लाजवाब रिकवरी थी, कुछ टारगेट्स ही और थे। तो सैल्यूट से हमारे सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि ये कमेंट्स को मैंने ध्यान में भी लिया था और मैं वेट भी कर रहा था, जो कि लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ कि दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं वो कमेंट में डालिएगा। अगर आप डालेंगे तो हम भी उसके ऊपर कुछ सोचेंगे, हमें भी पता चलेगा। जितने ज़्यादा विचार होंगे उतने ज़्यादा नए नए आइडियाज़ हमें आएंगे। तो पहला रीज़न तो यही हो जाता है कि इथेरियम के ETF अप्रूव हुए, कोई भी इवेंट आती है, इवेंट खत्म होने के बाद उसमें कुछ डाउनफॉल देखने को मिलता है, खासकर क्रिप्टो के लिए। कोई भी इवेंट हो, अगर बड़ा इवेंट है तो वो कोइन हो या बिटकॉइन हो, छोटा कोइन हो या बड़ा कोइन हो, जैसे उसका इवेंट चला जाता है तो इवेंट के दिन से या तो इवेंट के बाद कुछ टाइम के लिए हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। अभी हमने इथेरियम के ETF अप्रूव होते हुए देखे और ट्रेडेबल बनते हुए देखे। तो जैसे ट्रेड होना शुरू किया कुछ टाइम के बाद हमें अभी डंप देखने को मिल रहा है, और ये ठीक ठाक होगा थोड़े टाइम के बाद। उससे पहले जब इथेरियम का अपग्रेड आया था उन टाइम के अंदर, जब तक अपग्रेड नहीं हुआ तब तक मार्केट पंप हुआ। जैसे अपग्रेड कंप्लीट हुआ फिर तुरंत डाउनफॉल देखने को मिला। ऐसे काफ़ी सारे कोइन की लिस्टिंग होती है, तो लिस्टिंग से पहले वो पंप करते हैं, जैसे लिस्ट हो जाते हैं फिर डंप करते हैं। खासकर काफ़ी सारे कोइन बाइनेंस में लिस्ट होने जाते हैं तो पहले वो पंप हो जाते हैं, जैसे बाइनेंस में लिस्टिंग होता है फिर डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो ये क्रिप्टो का रूल है, आगे से आप याद रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट देखेंगे इथेरियम के लॉन्ग है $7.35 मिलियन वर्थ के लिक्विडेट हुए हैं। काफ़ी बड़ा लिक्विडेशन यहाँ पे करवाया गया। सेकंड न्यूज़ की मैं बात करूँगा तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट लालम लाल रहा है। एप्पल स्टॉक कल के दिन 3% डाउन गया है। एनवीडिया स्टॉक 7% डाउन गया है। तो ये भी रीज़न बनता है कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट जब डाउन गया है तब क्रिप्टो को भी थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट किया है, क्योंकि अमेरिकन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है क्रिप्टो मार्केट के लिए, खासकर बिटकॉइन के प्राइस के लिए। पहले के टाइम के अंदर जैसे अमेरिकन मार्केट पंप होता तो साथ ही साथ बिटकॉइन उससे डबल पंप होता। अगर अमेरिकन मार्केट गिरता तो पहले के टाइम के अंदर ऐसे रिजल्ट हमारे सामने आते थे कि क्रिप्टो मार्केट में भी बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो ये भी एक रीज़न है। तकरीबन $1.1 ट्रिलियन वाइप आउट हुए हैं US के स्टॉक मार्केट के अंदर। आज के दिन की बात करेंगे तो उस दौरान कुछ ही घंटों के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर $100 मिलियन का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है, जो कि छोटा लिक्विडेशन है। अभी वेल दिखा कुछ और रही है, क्योंकि रियल में मार्केट ऊपर जाएगी तो बड़ा लिक्विडेशन होना था, बट इन लोगों ने नीचे गिरा के $100 मिलियन को लिक्विडेट करवा दिया। ऊपर जाते तो मार्केट में $10 बिलियन के आसपास का लिक्विडेशन एरिया था। 72 से लेकर $73,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन इमीडिएटली चला जाता तो ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आसपास का लिक्विडेशन होना था, बट ये तो $100 मिलियन के लिए नीचे लेके आ गई मार्केट को। इसका प्लान कुछ और ही है, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, बट काफ़ी ज़्यादा गुमराह करने के बाद मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर दो पॉजिटिव न्यूज़ की बात करेंगे
तो कल के दिन बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस है, जो कि इवेंट है। इवेंट से भी मैटर, मुझे लगता है कि इवेंट भी थोड़ा मैटर करता है कि इवेंट एक दिन ही बात रही, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि मार्केट गिरा हो। ये भी एक न्यूज़ है कि भाई इवेंट कल ही है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इवेंट है, हर एक साल के अंदर होता है, बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा गया है बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस। हर एक वेल आएंगी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जुड़ेगी, क्योंकि बिटकॉइन का वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस रहेगा, तो उसमें मैक्सिमम वेल ही रहेगी। दोस्तों ये थी कुछ न्यूज़ अपडेट। हम बिटकॉइन की बात अब करें तो बिटकॉइन अभी $64,200 के ऊपर आ गया है, जो कि ये सपोर्ट एरिया है बिटकॉइन का। 64,500 से लेके $64,000 के आसपास का एरिया सपोर्ट एरिया है। मैं यहाँ पर एक बार प्लॉट कर देता हूँ। दोस्तों अब आपको इसका सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा होगा। मैं यहाँ पर 2021 का भी चार्ट देखूँ, 2022 का भी चार्ट देखूँ, तो यही जोन पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर वीक गया है, बट नीचे मार्केट रिजेक्ट होकर 2 बार बड़े बड़े डाउनफॉल देखने को मिले हैं। इस बार मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस टॉप से ऊपर जाके इस तरीके से सपोर्ट बनानी शुरू की। इसके ऊपर ये सपोर्ट एरिया है, तो लंबा आप देखने जाओगे तो ये सपोर्ट एरिया है $64,000 के आसपास का एरिया। अब मार्केट में कुछ वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि कहाँ से बाइंग बनना शुरू होता है, जो कि 64 या तो 63,800 700 के आसपास से बाइंग बन सकती है, चांस तो है। तो यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और स्पॉट वाले धीरे धीरे अपने अल्ट्स को एक्लूमेट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का प्लानिंग जो कर रहे हैं वो भी अल्ट्स को DCA कर सकते हैं, धीरे धीरे रख सकते हैं। मार्केट अब इस सपोर्ट जैसे इसने बनाई है, काफ़ी मजबूत सपोर्ट, मार्केट जैसे 73 के आसपास निकलना शुरू हुई, मार्केट तेज़ी से बढ़ेगी। तेज़ी से मतलब 10 से 20 हज़ार डॉलर का भी मूवमेंट मार्केट ले सकती है। मार्केट मूवमेंट लेने से पहले ऐसे साइडवेज हो जाती है 2-3 महीना 4 महीना, ताकि लोग थक जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। बाकी शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अभी मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर आई है। देखेगा कौन सा सपोर्ट एरिया है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, देखेंगे तो बिटकॉइन का 100 SMA के ऊपर आई है मार्केट। ये वाइट लाइन है, आप देख पा रहे होंगे। मार्केट ने पहले क्या किया था, इस वाइट लाइन को ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया। अब हम कहेंगे कि इसको रिट्रेस्ट किया, और फिर अब मार्केट अगेन घूमे। देखो यहाँ जैसे ही घूमेगा 1-2 कैंडल वापस घूमने की कोशिश करेगा। डेली टाइम फ्रेम है, मतलब 1-2 दिन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाइट से ऊपर ही रहती है मार्केट, और फिर ऊपर एक आध कैंडल ग्रीन, और उसके बाद एक दूसरा कैंडल ग्रीन, फिर आप समझ लेना कि मार्केट काफ़ी ऊपर निकलेगी। ठीक है, सिंपल है। बाकी न्यूज़ काफ़ी मार्केट के अंदर नेगेटिव घूम रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ है, बट तो भी माहौल ऐसा है, होविंग हुआ उसका 3 महीने से ज़्यादा टाइमिंग होने वाला है, तो रैली अब एकदम कॉर्नर के ऊपर है। रैली शुरू होना चाहिए हिस्ट्री के मुताबिक, इसलिए हम रैली की बात करते हैं कि भाई अब टाइम तो आ चुका है रैली करने का। जैसे ये घूमेगा फिर आपको खरीदने का मौका भी नहीं देगा। जैसे ये रैली हुआ था जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ था, देखिए ये $45,000, फिर बिटकॉइन आ गया था $38,000। लग तो रहा था कि बहुत गिरेगा, बट 100 SMA का सपोर्ट लेके मार्केट बहुत तेज़ी से $73,000 तक पहुंच गई। अगेन काफ़ी लंबी सपोर्ट बनाई, साइडवेज हो गई है काफ़ी टाइम से मार्केट। अब जैसे ही ब्रेक करेगी फिर लंबी सफ़र आपको दिखाएगा। $80,000 मिनिमम, मैक्सिमम $1 लाख तक के भी चांस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।